हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो वैसे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए थे। कल रात में मैंने इस पर वीडियो बना दी थी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पे आया था। लेकिन अब हम आज की वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे इसके आगे का प्रोसीजर, अब उन बच्चों के लिए क्या रहेगा थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, ये नोटिस मैंने आपको रात में इस पर वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे वीडियो चल रही होगी, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस अगर जिन बच्चों ने अभी तक थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म अब तक नहीं भरा है वो भी इसे फिल कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप मैंने उस वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप इन दोनों वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे अब आपके जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है उनके साथ आपका क्या क्या होगा, आगे का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एक बार वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो आया था ऑफिशियल नोटिस। तो भाई कल ये इस नोटिस को आने के बाद कई बच्चों के लिए, तो एसओएल वालों के लिए तो दीपावली आ गई, लेकिन कुछ बच्चे 100 में से शायद 5 बच्चे दुखी भी हुए, बाकी 95% बच्चे खुशी हुए थे कल इस नोटिस को देख के। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या बताया गया था, जो आपके 12 दिसंबर से एग्जाम होने जा रहे हैं वो अब मार्च 2021 में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी के साथ गाइस आपके बहुत सारे नए डाउट्स भी बन गए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यानी गाइस अब जब आपके इन्होंने कहा आपके जो एग्जाम है वो मार्च में होंगे, ना कि जून जुलाई में। यानी आपके जो एग्जाम है वो फोर्थ सेमेस्टर से पहले कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि आप जैसे जानते हैं आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम है वो जून जुलाई में होने। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब आपके पास 2 महीना है, अगर हम तकरीबन तकरीबन देखें या फिर हम कह सकते हैं 2 महीना 20 दिन है अभी भी आपके पास। ठीक है गाइस, 2 महीने 20 दिन यानी 80 दिन है आपके पास। ठीक है, और 80 दिन में कोई भी अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। यानी अब इनको क्या करना होगा गाइस, दिसंबर में 20 तारीख तक मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एसओएल वाले स्टडी मटेरियल पूरा अपलोड कर दे अपनी वेबसाइट पे, हर कोर्स का पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, किसी का भी कुछ नहीं छूटना चाहिए, हर कोर्स की हर बुक हर यूनिट उनको डाल देनी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आगे जाके कोई इशू ना बने कि एग्जाम को फिर पोस्टपोन करा जाए। वैसे अब मार्च तक मेरे को नहीं लग रहा है एसओएल दोबारा पोस्टपोन करेगा, पर एसओएल है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मार्च की स्थिति मार्च में देखेंगे। अभी के लिए जो हम बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आपके मार्च 2021 में एग्जाम होंगे। ठीक है, वो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे सिर्फ, उसमें ऑनर्स वाले कोर्सेज के तो बच्चे 5 देंगे और 4 वो देंगे ही देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 80 दिन दिए जाएंगे, आपको तैयारी करनी होगी। अब आप ये सुन लीजिए, आपको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अपना सीधा अब आपके जाके अब ये आगे देखना होगा कि आपके सेंटर पे एग्जाम रहेंगे या फिर ओबी एग्जाम होंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा गाइस आपका कोविड-19 पे। ठीक है, कि उस टाइम कोरोना वायरस की स्थिति कैसी है, क्या वो कम हो चुका है। अगर वो देखिए उसका प्रकोप कम हो गया तो आपकी ये तो गारंटी है कि आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देने होंगे। और फिर ये नहीं है कि आप जैसा ओपन बुक एग्जाम में आप पे इशू रहता था कि आप बुक खोल के कर देंगे, फिर तो आपको सेंटर पे जाके ही करना होगा, फिर आप बुक भी नहीं खोल पाएंगे। इसीलिए अब पढ़ाई करिएगा, 2 महीने 20 दिन है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपके पास, देखिए 2 महीने फिर बचेंगे, अप्रैल और मई। ठीक है, आपके पास 2 महीने बचते हैं। ठीक है, अप्रैल और मई में आपका क्या होगा, आपका स्टडी मटेरियल आएगा, आपको एक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, एक मिनट, उसकी जो आप गई वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वो होगा आपका फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, उसकी फीस आपको कुछ देनी होगी, तकरीबन तकरीबन 500 रुपये। वो फीस आप क्यों देंगे, क्योंकि आपको जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे वो उसी के बल पे देंगे। ठीक है, वो एक तरह से एग्जामिनेशन आपकी फीस होगी, जिसका फॉर्म आपको छोटा सा फॉर्म होगा, आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट एक बार देखने होंगे। ठीक है, वो सब आप चुन के आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। उसकी कुछ फीस पेमेंट जाएगी 500 रुपये के तकरीबन तकरीबन, जैसा आपने सेकंड सेमेस्टर में भी भरा होगा। तो मेरे को इतना अच्छे से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अप्रैल और मई आप पे फिर 2 महीने बचेंगे, उसमें आप देखते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामों को क्या होगा। थर्ड सेमेस्टर के जितना मेरे को लग रहा है आपके कंडक्ट हो जाएंगे मार्च में ही। ठीक है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर पे आगे जाके आपका डाउट बनेगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2 महीने में अगर इन्होंने अभी स्टडी मटेरियल अपलोड करना शुरू कर दिया ना फोर्थ सेमेस्टर का भी, तो आसानी से आपके एग्जाम कंडक्ट करा पाएगा एसओएल भी फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है, अभी से अगर ये अपलोड करना शुरू कर देते हैं तो ठीक है गाइज, आपको क्या होगा, जून जुलाई में आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, तो फिर आपका सीधा फिफ्थ सेमेस्टर होगा, यानी थर्ड ईयर में आप पहुंचेंगे। जो भी सेकंड ईयर को क्लियर करके जाएंगे, ठीक है, वो सीधा थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, और जिसके एग्जाम होंगे आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है गाइज, तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहने वाला है आने वाले साल का। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम देंगे मार्च में, जो होंगे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम, उसके बाद होंगे जून जुलाई में जो होंगे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम। ठीक है,
ये मैंने आपको बता दिया। फीस आपको भरनी होगी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और जब आप फिफ्थ में जाएंगे उसकी बात खैर अभी बहुत दूर है, हम फोर्थ तक ही बात रखते हैं, ठीक है। जून जुलाई में आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम रहेंगे, थर्ड के होंगे मार्च में, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार भी बता दिया, ठीक है, पहले ही। तो आखिरी में गाइज यही कहूँगा, अपनी पढ़ाई अब जारी रखिएगा, ठीक है। अब 80 दिन है, 80 दिन में गाइज अब देखिए आगे जाके भी अगर 80 दिन में भी आप यही बोलेंगे ना कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, तो मतलब ये, और जो ये बोलेंगे ना वो वही बच्चे हो सकते हैं, चाहे फिर तो उन्हें 100 दिन दे दिया जाए, पूरा 1 साल दे दिया जाए, उनकी जबान पे एक ही शब्द रहेगा कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है गाइज। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 80 दिन है, अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है गाइज। 80 दिन तो बहुत होते हैं कुछ भी, किसी एग्जाम को भी क्लियर करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब का भी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। एग्जाम का मैंने आपको बता दिया, फिजिकल मोड पे होगा या ओबीई मोड पे, ये आपका डिपेंड करेगा कोरोना वायरस की उस टाइम स्थिति क्या रहेगी भारत पर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई भी डाउट हो सकता है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।